हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन का बिजनेस स्टडी का। आप यहाँ देख सकते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 के कुछ हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। कुछ क्वेश्चन है मोस्ट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण है। तो आपको हमारे साथ इसका फुल सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं, तो आपको फुल सॉल्व करना होगा हमारे साथ। हम आपको बता दें आपका पेपर होता है ये 80 नंबर का और टोटल क्वेश्चंस आपको 23 मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है प्रबंध का प्रथम कार्य है, तो इसका जो सही और करेक्ट ऑप्शन है बी बिल्कुल सही है, नियोजन। ठीक है, प्रबंध का जो सबसे पहला हम क्या करते हैं, नियोजन। नियोजन मीन्स होता है प्लानिंग करना। ठीक है, बी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है, इसका सही और करेक्ट ऑप्शन है डी परिवार का गठन। ठीक है, परिवार का गठन इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन थर्ड की। नियोजन का मुख्य उद्देश्य है, तो नियोजन मतलब क्या होता है, संसाधनों का अपव्यय रोकना। ठीक है, संसाधन है जो उनका अपव्यय रोकना इज द राइट, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है, तो इनमें से किसका योजना का संबंध नहीं है, तो इसका जो सही और करेक्ट ऑप्शन है आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है, जो है बजट। बजट बिल्कुल आपका सही और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। चालू संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जो रोकड़ में खालिस्तान परिवर्तित होती हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है बी बिल्कुल सही उत्तर है, 1 साल के अंदर। छठवां अंतिम क्वेश्चन है विपणन है। विपणन क्या है, तो इसका सही उत्तर है उत्पादन उन्मुख। उन्मुखी विपणन कहलाता है, उत्पादन उन्मुखी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की, जहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 7 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना खालिस्तान के द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, प्रबंधकों के द्वारा। प्रबंधकों बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, प्रबंधकों बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड की। खालिस्तान चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, तो कौन सा चरण है ये, तो ये कैसा है, प्रारंभिक चरण। ठीक है, प्रारंभिक चरण। ठीक है, प्रारंभिक चरण जो प्रारंभिक जांच जो है आपका प्रारंभिक जांच चयन की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे थर्ड की। लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में खालिस्तान होता है, तो क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि इसका करेक्ट ऑप्शन है, वृद्धि बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। भाषापर्ण का आशय खालिस्तान सौंपना है, तो आपका अधिकार। ठीक है, आपका अधिकार इसका उत्तर है अधिकार, बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की। सेविका मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है, तो कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई बिल्कुल जो है आपका सही उत्तर है, मुंबई में सेविका मुख्यालय है। स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम सेवी कहते हैं, विनियामक बोर्ड। ठीक है, और अच्छे पैकेजिंग से माल की खालिस्तान में सुविधा होती है, तो जो है संरक्षण में सुविधा होती है। संरक्षण बिल्कुल सही उत्तर है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका। लेवलिंग खालिस्तान लोगों के लिए अनुपयोगी होती है, तो जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनके लिए अनुपयोगी होती है क्या, लेवलिंग, तो निरक्षर व्यक्तियों के लिए। फिर बात करेंगे हम सही जोड़ियाँ। हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। आप यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी है। पदोन्नति जो है, पदोन्नति इसकी सही जोड़ी है।
श्री आंतरिक स्रोत है। पदोन्नति क्या है? एक आंतरिक स्रोत है। अभिप्रेरणा इसकी सही जोड़ी है, एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया है। पर्यवेक्षक कार्य इसकी सही जोड़ी है, अधिकारी द्वारा किया जाता है। वृत्ति तो इसका सही उत्तर है प्रशिक्षु। और एगमार्क जो है आपकी सही जोड़ी है एगमार्क आप यहाँ देख सकते हैं। कृषि उत्पादक जो होते हैं उसमें एगमार्क का हम यूज़ करते हैं, जबकि हॉलमार्क है, हॉलमार्क का जो हम यूज स्वर्ण आभूषण के लिए हम ये एक इकाई होती है हॉलमार्क, ठीक है। फिर बात करेंगे हम 4th क्वेश्चन की, जहाँ आपको 70 हैं, 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है, आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों के अनिवार्य होते हैं। इसका जो सही और करेक्ट ऑप्शन है, पहला आपका सत्य है। दूसरा है, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो ये भी असत्य है। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान होते हैं, ये भी असत्य है, समान नहीं होते हैं। नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। विपणन क्रिया का अभिप्राय दे माल या सेवा का विक्रय नहीं होता है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं अंतिम क्वेश्चन। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जो आपके लिए 7 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है, आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो प्रबंध एक जो है सामूहिक प्रयास है, ठीक है। एक सामूहिक प्रयास आपका सही उत्तर है, आप लिख सकते हैं एक बार, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? प्रबंध, ठीक है, तो इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक विंडुट टेलर, बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। फिर बात करेंगे 3rd की, नियंत्रण किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर है? तो नियोजन पर ये निर्भर होता है, नियोजन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है? तो यह एक अनौपचारिक संप्रेषण है, ठीक है, अनौपचारिक बिल्कुल सही है। 5th क्वेश्चन है, नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती हैं? तो जो प्राथमिक बाजार है, प्राथमिक बाजार, ठीक है, प्राथमिक बाजार आपकी नई प्रतिभूतियाँ को जारी करता है। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो स्थायी पूंजी हम शेयर से प्राप्त करते हैं, जो शेयर है ना, शेयर पूंजी एक स्थायी पूंजी होती है। इसके अंतिम क्वेश्चन है, ऋण पत्रकों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है? तो मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के जो IMP क्वेश्चंस हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।